अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ना, जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, नाइन्थ से लेकर एंट्री टेस्ट तक आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी बीकॉम की क्लासेस वगैरह हैं, उसके अंदर भी यही आता है। मॉडल वर्ब बेसिकली है क्या? आपकी ताकत, हिम्मत, सकत, कुव्वत, गुर्रत, जुर्रत, एबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, यानी कि कोई परमिशन लेने के लिए, कोई आपके पास ऑब्लिगेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, नेसेसिटी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। DAL के साथ है ये। अच्छा, अब आपने कैन से कुड, कैन मॉडल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नाइन्थ क्लास में आपने पेज नंबर 18 के ऊपर ये पढ़े हुए हैं, वहाँ उसका हल्का फुल्का व्यू दिया गया था। यहाँ हम इसको ज़्यादा इसके ऊपर बात करेंगे। मे भी मॉडल वर्ब है, माइट उसकी सेकंड फॉर्म है। इस तरह से शेल की शुड और विल की वुड, मस्ट, ऑट टू, उसके बाद यूज टू, नीड नॉट और नीड ओनली। अच्छा, ये जो ब्लैक में मैंने लिखे हुए हैं, इन सब के बाद आपके पास बेयर इन्फिनिटिव मतलब के फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कितना, मैंने अब यहाँ पर आपको एक लिख दिया। 2019 में यूज टू के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट कितना, इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। और बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये नाइन्थ क्लास से। बेयर इन्फिनिटिव आएगा इसके बाद। ये जो रेड के साथ लिखे हैं ना, यूज टू, नीड नॉट और नीड ओनली, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव भी आता है और कुछ और मामलात भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कैन से हम सेंटेंस बना लेते हैं। आई कैन डू दिस वर्क। बेटा, कैन आपके पास मॉडल वर्ब है, उसके बाद ये बेयर इन्फिनिटिव मतलब फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। डज नहीं कर सकते इसको, यहां पर डिड नहीं आ सकता, सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। ये आपको बता दूं, इसकी जो करेक्शन है वो हमने किस तरह से करनी है। मे का वर्ड, ये कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को शो करता है। मे का परमिशन वगैरह को, मे आई कम इन, या फिर हम कह सकते हैं यू मे कम इन। मे मॉडल वर्ब है, इसके बाद आपके पास ये बेयर इन्फिनिटिव मतलब फर्स्ट फॉर्म, जिसके साथ कोई एस या ES नहीं लगता। एक बात जहन में रखनी है, अगर यहाँ पर शी होता, शी कैन, कैन क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, हमने एक रूटीन में वर्ड, ये एक चीज़ पढ़ी हुई है कि सिंगुलर के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES आता है। हम यहाँ पर शी कैन्स नहीं लिख सकते, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ आपने इस तरह से कोई एस या ES वाला सिस्टम अपनी तरफ से नहीं जोड़ना, ऐसा नहीं होता। ही कैन्स गो या ही मेज गो ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ आपने ऐसा नहीं करना। फिर इन मॉडल वर्ब के बाद जो फॉर्म लगनी है वो बेयर इन्फिनिटिव होगी। ये आम आपको जो बात है वो बता दी है। अब आ जाते हैं यूज टू की तरफ। ये आपके पास यूज टू है। यूज टू, ये जो हमने MD CAT में 2019 में इसके ऊपर बात हुई, उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। बेटा, अगर आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फौरन बाद मॉडल वर्ब है यूज टू, इसका मतलब होता है पास्ट हैबिट। ठीक हो गया। लेकिन अगर इस सब्जेक्ट के बाद आपके पास बी फॉर्म है, बेटा बी फॉर्म कौन सी होती है मैं बता दूं आपको। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर, और थर्ड क्या होती है बीन। अच्छा, इज RMBC की फॉर्म है, मतलब इज RM हो यहां पर, वाज वर हो, ठीक है, वो बी फॉर्म ही कहलाएगी, या गेट भी आ सकता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म हो, उसके बाद यूज टू हो, मतलब वही मॉडल वर्ब आपके पास यहां पर मौजूद हो। उसके बाद ING की फॉर्म तब लगेगी
देखें यही स्ट्रक्चर यहां पर है, यही स्ट्रक्चर यहां पर है। ये कब लगेगी? जब आपके पास लिविंग थिंग्स हों, जब लिविंग जानदार चीजें हों तो उनके लिए आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे मॉडल वर्ब के बाद। अगर यहां पर नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, फिर उसके बाद इज आर एम आ जाए, उसके बाद ये मॉडल वर्ब आ जाए, उसके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। आते हैं जी इसकी एग्जांपल्स यहां पर आपको देते हैं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। आई यूज टू रीड बुक्स। यहां पर पास्ट हैबिट शो की गई है, ठीक हो गया। यूज्ड टू, अब इसके बाद हमने यहां बेयर इन्फिनेटिव यूज किया, फर्स्ट फॉर्म यूज की इस मॉडल वर्ब के बाद। लेकिन बेटा यहां पर हमने कहा कि सब्जेक्ट आ जाए, जैसे सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आ जाए कह दिया, इसके बाद इज आर एम आ जाए। यहां पर इज आर एम नहीं आया, अब हमने यहां पर लिखा शी इज यूज्ड टू। अब आम रूटीन में हमें यही पढ़ाया गया है कि मॉडल वर्ब के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, जैसा कि हमने यहां लगाया भी है। यहां ऐसा नहीं होगा, क्यों? इससे पहले हमारे पास बी फॉर्म आ गई है। अब इस यूज टू के बाद हमने क्या कहा? बी फॉर्म के बाद यूज टू के बाद आईएनजी की फॉर्म लगाएंगे। यहां हम ये नहीं लिखेंगे कि शी इज यूज टू टेक टी, टेक टी, नहीं नहीं, ये उस यहां पर इसका मतलब होता है आदि होना। और आपको पता है लिविंग थिंग्स जो हैं वही आदि होती हैं, नॉन लिविंग चीजें आदि नहीं होती। किसी की हैबिट हो जाना, ठीक है ना, कोई हैबिट होना, किसी की हैबिट हो जाना, इसमें डिफरेंस आपने देख लेना। अब यहां पर टेक नहीं आएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा टेकिंग। शी इज यूज टू टेकिंग टी, ठीक हो गया। अब क्योंकि ये लिविंग थिंग थी, अब नॉन लिविंग की तरफ आ जाते हैं। अगर हमारे पास नॉन लिविंग है तो फिर हम क्या कहेंगे? द वुड इज यूज टू डैश चेयर, यूज टू मेक चेयर। वुड जो है, लकड़ी जो है, वो चेयर बनाने के काम आती है। ये बेटा नॉन लिविंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आया। यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो बेयर इन्फिनेटिव। यहां हेल्पिंग वर्ब आने के बावजूद भी, यूज टू मॉडल वर्ब आने के बावजूद भी हमने बेयर इन्फिनेटिव लगाया, क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब से पीछे नॉन लिविंग चीज पड़ी हुई है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आते हैं बेटा इस नीड नॉट और नीड ओनली के ऊपर बात करते हैं। इन दोनों के बाद बेयर इन्फिनेटिव ही आता है, लेकिन बात बीच में कुछ और है, उसकी हमने यहां उसकी डिस्कशन करने लगे हैं कि दोनों के बाद बेयर इन्फिनेटिव आने के बावजूद भी उसके अंदर हम सीखना क्या चाहते हैं। ठीक है, दोनों की बात करते हैं जी। दोनों के बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा। शी नीड्स ओनली। जिन बच्चों को समझ आई है ना मॉडल वर्ब की, उनको मिस्टेक समझ भी लग गई है कि क्या है मिस्टेक। शी नीड्स ओनली स्टडी वेल। बेटा हमने कहा था कि मॉडल वर्ब जो हैं उनके साथ कोई एस या ई एस की बात नहीं करेंगे। नीड ओनली ये बेटा मॉडल वर्ब है, पीछे सिंगुलर है या प्लूरल है, सेकंड फॉर्म तो बन सकती है लेकिन एस या एस नहीं आ सकता। कैन से कुड बन सकती है, शी कैन्स नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर शी नीड्स ओनली गलत है। इसी तरह से एक और सेंटेंस लिख लेते हैं नीड नॉट के साथ। ही नीड्स
नॉट टू वरी अबाउट इट। ही नीड्स नॉट, पहली मिस्टेक क्या होगी जी, नीड नॉट में हमने एस या एस नहीं लगाना। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद तो बेयर इन्फिनेटिव चाहिए। अब बेयर इन्फिनेटिव को फुल इन्फिनेटिव दिया हुआ है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म फुल इन्फिनेटिव होता है और फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव होता है। हमें यहाँ बेयर इन्फिनेटिव चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास दो मिस्टेक हो गई। आते हैं जी, आपकी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक सेंटेंस मैंने दिया है यहाँ पर, तो आप बताइएगा कि इसके बाद क्या होगा। आइस जो बर्फ है इज यूज टू कूल या फिर कूलिंग। ठीक हो गया जी, आपने सोच लिया होगा। आइस क्योंकि आपके पास नॉन लिविंग है, उसके बाद आपके पास बी फॉर्म पड़ी हुई है, उसके बाद मॉडल वर्ब पड़ा हुआ है। हमने कहा था नॉन लिविंग हो, बी फॉर्म पड़ी हो, उसके बाद मॉडल वर्ब हो, उसके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। तो कूलिंग नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा, कूल। क्लियर हो गया। तो यही इसके पीछे जो करेक्शन से रिलेटेड कोई बात है वो यहाँ तक ही ख़त्म हो जाती है। बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।